हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक ऐसे प्लांट के केयर के बारे में बताना चाह रही हूँ जिसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और अभी बारिश का मौसम चल रहा है, जुलाई का महीना है और बारिश लगभग हो ही जाती है। तो ऐसे समय पे हमें ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनको बारिश के पानी से बचाना चाहिए। हालांकि बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पर कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनको बहुत ही कम पानी चाहिए होता है, जिनमें से एक है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट एक इंडोर प्लांट भी है और इसे सेमी शेड में रखने वाला ही प्लांट है। इसे ज़्यादा ना धूप की ज़रूरत होती है और ना ही इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे लंबे समय तक आप पानी नहीं देंगे चलेगा। देख सकते हैं कि जो इसकी मिट्टी है मेरी काफ़ी समय तक सूखी हुई है। और ये जो प्लांट है इसे मैं इंडोर रखती हूँ और ये जो आपको दिखा रही हूँ ये इसके बल्ब हैं, जिसे राइजोम भी कहते हैं। इसमें वाटर स्टोर होके रहता है। पहले तो मैं इसे चेक कर रही थी कहीं ये स्टोन है कि क्या है, पर ये इसके बल्ब हैं और इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूखी है। और आज मैं इसे बाहर निकाली हूँ। मैं आज इसमें अच्छी तरह से वाटरिंग कर दूँगी और इसे उसके बाद लंबे समय तक पानी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपको मैं ये दिखा रही हूँ, इसमें नए नए शूट निकल रहे हैं और ये प्लांट काफ़ी हेल्दी है। इसे बहुत छोटे समय से मैं लगाई थी, जब ये प्लांट बहुत ही छोटा था मैं इसे परचेज़ की थी और इसे मैं परचेज़ की थी ऑनलाइन। हालांकि ये जो प्लांट है इसे आप एक सिंगल पत्ती से भी लगा सकते हैं, ये बहुत आसानी से लग जाती हैं। जीजी प्लांट के आपको दो तरीके के वैरायटी देखने को मिलेंगे। एक जो मैं आप लोगों को ग्रीन कलर की पत्तियां दिखा रही हूँ और एक होता है जिसकी पत्तियां डार्क होती हैं या ब्लैक। जीजी प्लांट है, इसका पूरा नाम है जेमिकेल्केस जेमिफोलिया, जिसे जीजी प्लांट कहते हैं। और इसमें लगातार मेरे जो प्लांट हैं उसमें नए नए शूट्स निकल रहे हैं और ये बहुत ही घने हो रहे हैं। आप यदि इसके एक सिंगल बल्ब से लगाते हैं तो ये मल्टीपल हो जाते हैं। ये पूरे पॉट में कई सारे बल्ब से बुशी हो जाते हैं, नए नए शूट्स निकालते हैं और इसके आपके पास कई सारे पौधे बन जाते हैं। हालांकि ये जो पौधे हैं थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, पर आप इसे इसके पत्तियों के सिंगल कटिंग से भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इस तरह से पत्तियों की जो कटिंग है, इसको एक सिंगल पत्ती को मिट्टी में दबा देने से उसमें बल्ब बन जाते हैं। जो मैं ये दिखा रही हूँ ये एक सिंगल पत्ती से बने हुए प्लांट है और इसके मैंने कई सारे प्लांट रेडी कर लिए हैं। तो जैसे कि मानसून इस समय बहुत ही अच्छा समय है कि इसकी कटिंग्स रेडी करने का। और आप देख सकते हैं कि इसके जो पौधे हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। जब हम इसकी कटिंग लगाते हैं तो पेशेंस रखना चाहिए, बिल्कुल भी इसकी पत्ती को नहीं हिलाना चाहिए, क्योंकि जो इसकी पत्तियों में बल्ब बनने में काफ़ी समय लगते हैं। महीना दिन भी लगता है जब इसमें बल्ब बनते हैं एक छोटे से। आपको देखने से लगेगा कि इसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, पर इसकी जो पत्तियों में रूट्स और बल्ब बनने लग जाते हैं। तो ये थोड़ा सा स्लो ग्रोथ लेता है। वैसे तो ये प्लांट्स स्लो ग्रोइंग है और इस समय मानसून के समय पे कोलियस की भी कटिंग लगा सकते हैं। जितने प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हैं आप उसके कई सारे प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से जीजी प्लांट को आप बना के कई सारे ये गिफ्ट पर्पस से भी आप दे सकते हैं। जैसे कि मैं चंपा का भी ये कटिंग ही लगाई थी और ये कितना बड़ा हो गया है। इसकी कटिंग्स भी बहुत अच्छी तरह से लग गई है, जो मैं आपको कई बार अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। और इस तरह से आप इस जीजी प्लांट की कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये गिफ्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। और ये है 4 o'clock फ्लावर्स, जो कि ये सुबह का समय है, तो अब इसका ये फूल मुरझा गया है। और ये भी चंपा का ही फूल का ही है कटिंग्स जो मैं लगाई थी। और देखो मैं इसे ज़मीन पे लगाई हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं। और ये जो बारिश का समय है, हमें इस समय पे ही बहुत सारे कटिंग्स रेडी कर लेने चाहिए। इसमें ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होती है। तो बात करते हैं जीजी प्लांट को
के साथ साथ कुछ ऐसे प्लांट्स के भी जिसे हमें बारिश से बचाना चाहिए। तो उनमें से एक है एग्लोनिमा। एग्लोनिमा के जो ये स्टेम होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं। तो ये जो प्लांट है इसको भी ज़्यादा तेज़ बारिश के नीचे ना रखें, ज़्यादा बारिश के पानी इसमें भी ना पड़ने दें। इसकी जो मिट्टी है उसको ज़्यादा गीली ना रखें, सौगी ना रखें, वरना ये प्लांट अपने आप गलने लग जाते हैं। तो एग्लोनिमा प्लांट्स को भी हमें इसी तरह से केयर करना चाहिए। और ये जो प्लांट है इसे भी आप इंडोर रख सकते हैं। ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। जैसे कि जीजी प्लांट एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। एक बार जीजी प्लांट को लगा लेते हैं और इसकी कोई देख रेख नहीं करते हैं तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो होते रहते हैं, क्योंकि इसमें वाटर देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। आप इसमें महीनों भर भी पानी नहीं देंगे, ये बहुत अच्छी तरह से हरे भरे रहेंगे। तो ऐसे गार्डनर या फिर न्यू गार्डनर या फिर ऐसे जो वर्किंग पर्सन है जिनको प्लांट्स लगाने का शौक़ है पर मेंटेन नहीं कर सकते हैं, तो वो लोगों के लिए जीजी प्लांट बेस्ट है। और जिन्हें इंडोर प्लांट्स, घर के अंदर प्लांट्स रखने का शौक़ है, तो वो एग्लोनिमा, जीजी प्लांट, ये सारे प्लांट्स अपने घर पे रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी और ये केयर भी नहीं लगता इस प्लांट में। और रही बात इसकी मिट्टी की बात करें तो जो मैं बनाती हूँ बिल्कुल बाकी प्लांट्स की जगह से ही वेल ड्रेन मिट्टी इसकी तैयार करते हैं। पानी तो मैं आपको बता ही दी। सनलाइट की बात करूँ तो ज़्यादा इसे सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, पर ऐसी जगह रखना है जहाँ इसे हल्की रोशनी मिलती हो, जैसे विंडो प्लेस पे रख सकते हैं और बालकनी में भी रख सकते हैं। और ये है बोगनवेलिया का जो मेरे घर पे ब्लूमिंग हो रही हैं, और ये है रोज़ जिसमें लगातार ब्लूमिंग हो रही हैं। हालांकि इस फूल की साइज़ अभी थोड़ी छोटी है पर इसमें लगातार कलियां आ ही रही हैं और ये अच्छी तरह से खिल रही हैं। तो इस वीडियो के साथ साथ मैं सोची अपने ये रोज़ के प्लांट भी आप लोगों को बता दूं। और ये इसकी साइज़ तो काफ़ी बड़ी होती हैं पर इस समय इसकी साइज़ काफ़ी छोटी है। और इस तरह से स्पेंट हुए फ्लावर्स को तोड़ देना चाहिए और इस तरह से हमें अपने कुछ प्लांट्स की केयर करते रहना चाहिए। इसमें कुछ मिली बग्स भी मेरे लग चुके हैं। ये है मॉर्निंग ग्लोरी का जो सुबह के समय खिला हुआ था और अभी ये मुरझा गए हैं। और बात करते हैं इंसेक्ट की, तो पेस्ट अटैक में मैं इस प्लांट में कोई ख़ास नहीं देखी हूँ। बस इसकी जो पत्तियों पे वाटर स्प्रे कर सकते हैं जिससे इसमें डस्ट फ्री हो जाए और इसकी पत्तियों में ज़्यादा शाइनिंग बनी रहे। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो स्टेम है काफ़ी मैच्योर है। ये प्लांट काफ़ी हेल्दी और मैच्योर हो चुके हैं। तो जिस तरह से मैं अपने प्लांट्स की केयर कर रही हूँ या करती हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसको कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं होती है। साल में एक बार या इसे फर्टिलाइज़र दिए हैं या फिर इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तब इसे फर्टिलाइज़र दे दिए हैं, इस प्लांट के लिए इनफ है। इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। बस ध्यान हमें इस बात की रखनी है कि इसे ओवर वाटरिंग से बचानी है। ओवर वाटरिंग से इसके पत्ते पीले होने लगते हैं, राइजोम इसके पिलपिले से हो जाते हैं, सड़ने लगते हैं। तो इस प्लांट को हमें ओवर वाटरिंग या फिर बारिश के पानी से बचा कर रखनी है। बहुत ही कम पानी इसको चाहिए। हमें मिट्टी देखने से सूखी हुई ज़रूर लगेगी पर जो इसके बल्ब है उसमें पानी एब्जॉर्ब रहते हैं। तो ये थी ये प्लांट्स के कुछ केयर टिप्स। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।